साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नरेश उमरा। साथियों आपको उमरा गांव की तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर कुछ देर पहले रणजीत चौटाला जी यहां पर आए थे और ये जो किसान साथी है ये इन्होंने उनसे कुछ अपने पक्ष रखना चाहा था और इनको कुछ जो रणजीत चौटाला से कुछ बात करना चाह रहे थे और लेकिन जब ये उनके पास जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और बात करने से साफ इनकार कर दिया। आप जानना चाहेंगे कि ये जो किसान साथी है ये रणजीत चौटाला से क्या पक्ष रखना चाह रहे थे। हेलो हाँ जी अंकल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हो अंकल जी, कैसे खड़े हो यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? भाई ऐसा है, आज यहाँ उमरा गांव में चौधरी रंजीत सिंह आया था ठीक है और हमने ये प्रयास किया था कि हम उनसे कोई सवाल जवाब करें, जो कि हमारे एसकेएम का भी ये निर्देश है और कि भाई जो भी कैंडिडेट आएगा हम उससे सवाल करेंगे, ना कि उनका विरोध करेंगे। लेकिन वो सवालों से डर के मारे हमसे बातचीत ना किए बगैर यहाँ से वो जो है चले गए। लेकिन ये बताना चाहते हैं हम कि वो जो है किसानों से इतने डरते हैं कि वो शक्ल देख के जो है आंखें मिलाना भी जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिल में चोर है और उन्होंने जो है पिछले जो है 5 साल जो है उन्होंने मलाई खाई है बीजेपी में रह के, क्योंकि वो हरियाणा सरकार में जो है बिजली मंत्री रहे हैं। और आज उनसे सवाल करने थे हमने आंदोलन के बारे में कि जब किसानों ने आंदोलन किया था और जब वो दिल्ली जाना चाह रहे थे तो बीजेपी और जेजेपी वालों ने जो सरकार इनकी थी हरियाणा में, इन्होंने जो है रोड को रोका, बैरिकेडिंग लगाई, वहाँ पे कीलें बिछाई और पानी की बौछारें मारी, अश्रु गैस के गोले फेंके और जो है मतलब रबर की गोलियां तक भी मारी। तो वो सवाल हमने ये करने थे कि भाई हम जब दिल्ली जा रहे थे तो आपकी सरकार ने हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, क्यों रोका गया, क्या रोकना जायज़ था? लेकिन वो जो है जवाब देने के बजाय वो छुप के और जो है यहाँ 2 मिनट भाषण दे के और जो है रफू चक्कर हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ये इलेक्शन जो है ये 2-4 दिन की बातें हैं, लेकिन हमें हमारा भाईचारा जो है कायम रखना है। कोई भी झगड़ा फिसाद, मैं सभी भाइयों से निवेदन भी ये करता हूँ कि कोई भी भाई जोश में या तैश में आके अपना भाईचारा खराब ना करें। और जो भी ये इलेक्शन वाले हैं, जो भी कैंडिडेट आता है उनसे सवाल करने का अपना अधिकार है और सवाल करना भी चाहिए। अगर कोई जवाब देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो भी हमने सवाल अपने करने हैं। अंकल जी आप कह रहे हैं कि सवाल करना है, सवाल आप यही कह रहे हैं कि दिल्ली जाने से क्यों रोका गया, वो बोल भी दे एक बार के लिए कि चलो हमारे से गलती होगी, तो क्या समर्थन करोगे आप उनका? नहीं, गलती कैसे होगी? एक बार हुई हो तो जो गलती मानते हैं, बार बार हुई है। जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी भाई बात सब बीच में, जब आंदोलन चल रहा था 750 किसानों की शहादत हुई। क्या इन्होंने एक भी शब्द उनके जो है संवेदना के प्रकट नहीं की? और जो है बार बार जो है कभी जो है किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बताया, कभी जो है उग्रवादी बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी माओवादी बताया। तो इनको माफ़ी का खाना तो है ही नहीं। लेकिन ये जो अभी आ रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है उनसे सवाल करने के लिए। आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं, तो कल हमारे लिए आपने क्या किया? जो पीछे इस सरकार ने इतनी बुरी घिनौनी बातें की हैं, जब पहलवान बेटियों के साथ में आंदोलन था उनमें भी इन्होंने जो है बहुत उनका जो है घृणित कृत्य किया गया। और जो है अभी पीछे खनौरी बॉर्डर पे शहीद जो है शुभकर्ण सिंह को जो है एक्चुअली जो है SLR की गोली मार के जो है उनको जो है शहीद किया गया। ये सभी सवाल हैं, बहुत सवाल है, मणिपुर का सवाल है, ये सारे सवाल करने थे। अंकल जी आपने ये बैनर लगा रखा है कि मोदी हटाओ बेटी बचाओ, जी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, अगर मोदी रहेगा, मोदी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असलियत में क्या था उसका नारा कि बेटी बचाओ, लेकिन क्या है बीजेपी और RSS से बचाओ। ठीक है, पढ़ाई तो इनके खाना है ही नहीं।
तो हमारा मकसद ये है कि मोदी को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, अपनी बेटी को बचाओ। मोदी मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, ये इसके पीछे लोकतंत्र आपको मालूम ही है, लोकतंत्र की जो है मर्यादा ही खत्म कर दी इन्होंने। लोकतंत्र तो छोड़ा ही नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, तो लोकतंत्र तो ये खत्म कर रखा है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, क्यों जगह जगह ये डिटेन कर लेते हैं। किसी का जो है कोई सवाल करना जाता है तो उसको सवालों का जवाब नहीं देते और ना ही सवाल करने देते हैं, क्यों पहले ही पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। आज जो है अमित शाह आया हुआ था हिसार में, वहाँ पे भी जो किसान नेता जाने के इच्छुक थे, सवाल करने के इच्छुक थे, लेकिन उनको वहाँ जाने से पहले ही घर में ही उनको नज़र कैद कर लिया, किसी को डिटेन कर लिया, तो उन पे भी सवाल नहीं करने दिया। तो लोकतंत्र कहाँ है? और संविधान बचाने की बात यह है कि जब बीजेपी को भगा देंगे तो संविधान अपना बच जाएगा, और नहीं तो अगर मोदी दोबारा आ गया तिबारा तो संविधान का जो है ये बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, संविधान को तोड़ देंगे और नया संविधान बना देंगे। इसलिए संविधान बचाना ज़रूरी है। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो देश भी नहीं बच पाएगा। 10 सालों से मोदी सरकार चल रही है अंकल जी, बीजेपी सरकार 10 सालों से चल रही है, अब तक तो संविधान को नहीं बदल पाई, अब आगे संविधान बदल देंगे। इस मतलब इसके पीछे कैसे कह रहे हैं कि आगे अब बदल देंगे? जरूर बदलेंगे। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि 400 पार? ये किस लिए कर रहे हैं कि भाई 400 पार हो गया तो ये संविधान भी बदलेंगे। इन्होंने पीछे बयान भी दिया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ है, हम उसको भी जो है बदलने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं बदलेंगे, लेकिन इनको संविधान बदलने से पहले इस सरकार को ही बदल दो, ताकि जो हमारा संविधान भी बच जाए और देश भी बच जाए। इस मुहिम के तहत जो है हम काम कर रहे हैं, और यही था आज कि इनसे सवाल करने थे, लेकिन ये सवालों से छुप के भाग गए। बताया जा रहा है अंकल जी कुछ देर बाद नैना चौटाला भी आपके गांव में आएगी, उमरा गांव में जी, तो उस टाइम आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? प्रोग्राम यही है, हमारा एक स्पष्ट है संदेश है कि हम किसी के घर पे जाके किसी का भी सवाल जवाब या विरोध नहीं करेंगे। हम जो है मेन रोड पे जब आएंगे सवाल उनसे भी करेंगे, और जवाब देंगे ना देंगे वो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन हम अपनी तरफ से सवाल करेंगे। कई जगह अंकल जी आप सवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह देखा गया है कि गाड़ियों को रोका गया है, गांव में घुसने नहीं दिया गया है, और गाड़ियों पे पथराव भी हुआ है, जैसे कि सिरसा में अशोक तंवर की गाड़ियों पे पथराव हुआ था। तो ये सिस्टम है, इसमें क्या है, ये राजनीतिक खेल हैं। ये चाहते यही हैं कि गांव में अपवाद हो, विवाद हो, और ये जो है छेड़खानी करते हैं और कुछ अपने बंदे भी अंदर घुसा देते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को जो है नैना चौटाला ने जो है नॉमिनेशन के लिए गई थी, और नॉमिनेशन का टाइम था इसका जो है 12:30 और 1 बजे का, और ये 11 बजे ही जाके नॉमिनेशन के लिए चली गई थी और नॉमिनेशन करके आ गई। दोबारा जो है ये दोबारा जो है अपने प्रदर्शन के लिए, जो रोड शो के लिए, सिर्फ इन्होंने जो सचिवालय के जो चौराया है वहाँ तक ही परमिशन मिली थी, लेकिन जहाँ धरने के ऊपर भी चले गए, और इन्होंने ऐसे अबहत्तर जो है इशारे किए गए। जो दिग्विजय सिंह जो है इनका बेटा, जो माँ के सामने इतना अश्लील जो है इशारे करता है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसकी इज्जत करेगा? तो वहाँ जो है बड़े मतलब सूझबूझ से उस विपदा को टाला गया, लेकिन वहाँ से तो टल गया, लेकिन इन्होंने जाके फिर जो है रोज़ खेड़ा जो है उचाना हल्के में जाके वो कर दिया। तो ये इनके हथकंडे हैं, इनकी चालसाजी है, और किसान को बदनाम करने के लिए। आखिरी सवाल अंकल जी, अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई आप लोगों ने सभी ने देखा है, बीजेपी जेजेपी की जो अपने यहाँ सरकार थी हरियाणा में है फिलहाल भी, तो इसको जो है भगाओगे नहीं तब तक कामयाबी नहीं होगी। और जो है अभी बीजेपी जेजेपी को जो भी कैंडिडेट हराना चाहता है, हराने के लायक है, उसको सपोर्ट करो, बाकी इनको हरा लो बीजेपी जेजेपी को। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।